नमस्कार साथियों, मैं ज्योति देवी नारी चेतना महिला स्वयं सहायता समूह की नई सदस्य हूँ। आज हमारे साथ हैं जया दीदी, जो हमारे समूह की नेता है। नमस्कार दीदी। नमस्कार ज्योति। दीदी, आज एक दिलचस्प घटना हुई। वो जो अपने गांव की बबीता है ना, वो सुमित्रा की नातिन? हाँ दीदी, वही। उसने अपने बाल छोटे करवा लिए। उसके पिता बहुत गुस्से में थे, कह रहे थे कि ये लड़कों जैसी कटिंग क्यों कराई। बबीता ने उनसे कहा कि भैया के लंबे बालों पर कोई कुछ नहीं कहता, लेकिन उन्होंने उसे ये कहकर चुप करा दिया कि अच्छी लड़कियां छोटे बाल नहीं रखती। दीदी, क्या बबीता ने कुछ गलत किया? ये घटना सुनने में मामूली लगती है, लेकिन ये लिंग और जेंडर के बीच के अंतर को दिखाती है। आज का हमारा सत्र इसी पर आधारित है, जिसमें हम लिंग और जेंडर के बीच के अंतर को समझेंगे और इसके लिए हम एक गतिविधि करेंगे जिसका नाम है एक बच्चे का जन्म। दीदी, इस गतिविधि से हम क्या सीखेंगे? इससे हम समझेंगे कि कैसे लड़का और लड़की अपने परिवार और समाज से अपनी भूमिकाओं के बारे में सीखते हैं। कुछ शारीरिक भिन्नताओं को छोड़कर लड़के और लड़कियां हर तरह से समान होते हैं। और दीदी, हम इसे करेंगे कैसे? बहुत आसान है। इसके लिए हमें सफेद या काले रंग का एक बोर्ड चाहिए। यदि ना हो तो चार्ट पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मान लो कि हमारे गांव की 2 महिलाओं ने एक लड़के राहुल और एक लड़की रोशनी को जन्म दिया। अब हम राहुल और रोशनी दोनों के जीवन के अलग अलग चरणों में आने वाले अंतर को सूचीबद्ध करेंगे, जन्म से लेकर बुढ़ापे तक। ये गतिविधि तो काफी मजेदार लग रही है। बिल्कुल सही ज्योति। आओ इसे करने का तरीका समझें। बोर्ड या चार्ट पेपर को 2 हिस्सों में बांटेंगे, एक तरफ राहुल और दूसरी तरफ रोशनी। जैसे स्कूल में हम 2 चीजों के भेद बताने के लिए टेबल बनाते हैं। बिल्कुल सही। अब प्रतिभागियों से कहें कि वे राहुल और रोशनी के जीवन की मुख्य घटनाओं को लिखें, जैसे जन्म, बचपन, किशोरावस्था, युवावस्था वगैरह। अब उन्हें इन चरणों में होने वाले भिन्नताओं पर चर्चा करने के लिए कहें। लेकिन दीदी, ये चर्चा हम शुरू कैसे करवा सकते हैं? इसके लिए हम सदस्यों से कुछ प्रश्न पूछ सकते हैं। आओ कुछ उदाहरण को देखते हैं। जैसे राहुल और रोशनी के जन्म के समय क्या हुआ? प्राथमिक विद्यालय तय करते समय क्या होता है? स्कूल जाने से पहले और आने के बाद दोनों क्या करते हैं? जैसे पढ़ाई, घर का काम, बाहर खेलना। किशोरावस्था में उनके प्रति परिवार और समाज का व्यवहार कैसा होता है और उन्हें किस तरह की सुविधाएं मिलती हैं? स्कूली शिक्षा, ट्यूशन, कोचिंग, उच्च शिक्षा। शादी के बाद उनके जीवन में क्या बदलाव आते हैं? इन सवालों से हमें पता चलेगा कि उनके जीवन में किस तरह के अंतर होते हैं। समझ में आ गया दीदी। इन सवालों के जवाब से हमें हर कदम पर हो रहे भेदभाव दिखने लगेंगे। बिल्कुल। इसी से तो हम समझेंगे कि लिंग और जेंडर के बीच में क्या फर्क है। लिंग या सेक्स से हम उन प्राकृतिक गुणों या विशेष लक्षणों की बात करते हैं जो लड़के और लड़की के बीच के फर्क को दिखाते हैं। जैसे लड़कों में दाढ़ी मूंछ आना। हाँ, और लड़कियों में माहवारी का आना। और दीदी, जेंडर? जो समाज के बनाए मानदंड है ना, उन्हें ही हम जेंडर कहते हैं। तो लिंग हुआ प्राकृतिक और जेंडर हुआ सामाजिक। बिल्कुल ठीक। आओ हम प्रतिभागियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के आधार पर मिली सूची को भरते हैं। मैं रोशनी के बिंदुओं को भरूंगी और तुम राहुल के बिंदुओं को भरना। ठीक है दीदी। राहुल को माहवारी नहीं होगी और रोशनी को माहवारी होगी। राहुल को मर्दाना और मजबूत बनना होगा और रोशनी को स्नेहपूर्ण, शर्मीली और मृदुभाषी बनना होगा। राहुल को भोजन, शिक्षा और अवसर में परिवार से प्राथमिकता मिलेगी और रोशनी को पर्याप्त भोजन सेवन, शिक्षा और अवसर में घर के लड़कों की तुलना में प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। राहुल को जो पसंद है उसे करने की आज़ादी होगी। कहीं भी घूमने, किसी भी समय पर घर से बाहर जाने आने की आज़ादी, किसी भी प्रकार के कपड़े पहनने, दोस्तों के लिए अधिक समय, घर के कामों की कोई जिम्मेदारी नहीं। और रोशनी को घर से बाहर निकलने की समय सीमा पर रोक टोक होगी, प्रतिबंध होंगे। घर के कायदे के अनुसार कपड़े पहनने होंगे। उस पर घर के कामों की जिम्मेदारी भी होगी। राहुल को लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने पर शायद कुछ नहीं कहा जाएगा। लड़के तो लड़के होते हैं, ऐसा कहकर बात टाल दी जाएगी। और रोशनी को अपने ऊपर किसी भी तरह के उत्पीड़न के लिए स्वयं जिम्मेदार ठहराया जाएगा।
लड़की ने ज़रूर कुछ ऐसा किया होगा और लड़कों को उकसाया होगा, ऐसा कहा जाएगा। राहुल को पढ़ाई पूरी करने और नौकरी मिलने के बाद शादी करनी होगी और रोशनी पर जल्दी शादी करने का दबाव होगा। राहुल को शादी के बाद अपनी पत्नी को अपने माता पिता के घर लाने का अधिकार होगा और रोशनी को शादी के बाद अपने घर को छोड़कर अपने पति के घर में रहना होगा। बच्चे के पालन पोषण में राहुल की घरेलू जिम्मेदारियां कम होंगी दीदी, और रोशनी पर बच्चों की प्राथमिक देखभाल की संपूर्ण जिम्मेदारी होगी, जैसे नहलाना, खिलाना, स्कूल के लिए समय पर तैयार करना, उनके कपड़े साफ करना, सही जगह पर रखना इत्यादि। इसके साथ ही घर के बाकी सदस्यों की भी जिम्मेदारी होगी। राहुल की अपने परिवार के सभी निर्णय लेने में अहम भूमिका होगी या पूर्ण रूप से उसके द्वारा ही निर्णय लिया जाएगा दीदी। और रोशनी को भोजन कब और कितना बनेगा, छोटे छोटे घरेलू कार्यों और खर्चों में केवल छोटे छोटे निर्णय लेने की ही अनुमति होगी, लेकिन संपत्ति, विवाह जैसे अधिक महत्वपूर्ण मुद्दों पर उससे कोई विचार नहीं किया जाएगा और ऐसे निर्णय को लेने में शायद उससे कोई ना पूछे। बिल्कुल दीदी। इस चार्ट को भरने के बाद हम सभी बिंदुओं पर चर्चा शुरू कर सकते हैं। हमें प्रतिभागियों को उनके वास्तविक अनुभव सुनने और लिंग आधारित भेदभाव को समझने में मदद करनी है, जो अक्सर महिलाएं अपने जीवन में अनुभव करती हैं, और यही सत्र का मुख्य उद्देश्य है। इसके लिए प्रतिभागियों से कहें कि इस सूची को 2 भागों में बांटें। पहला राहुल और रोशनी के बीच की शारीरिक अंतर और दूसरा सामाजिक अंतर, यानी लिंग और जेंडर दीदी। सही कहा। पहले बिंदु से स्पष्ट है कि राहुल और रोशनी की शारीरिक भिन्नता को लिंग या सेक्स कहते हैं, जो कि प्राकृतिक है। लड़के में लिंग और अंडकोश होते हैं, जबकि लड़कियों में स्तन होते हैं और उन्हें माहवारी होती है। और दीदी, बाकी के अंतर जो कि समाज के नियमों से आते हैं वो हुए जेंडर। हाँ, यही बात तो समझनी है। देखो, सामाजिक मानदंड और भूमिकाएं तो समय और समाज के अनुसार बदलती रहती हैं। जैसे महिलाएं आज पुलिस अधिकारी और कलेक्टर बन रही हैं, जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। अब तो स्वयं सहायता समूह, वीओ और सीएलएफ सदस्य भी वित्तीय निर्णय लेते हैं, बचत करते हैं, गांव के बाहर बैठकों में भाग लेने जाते हैं, परिवार के लिए कमाई कर रहे हैं, और वो सभी कार्य कर रहे हैं जो पहले पुरुषों के काम माने जाते थे। सही कहा ज्योति। लैंगिक समानता हर व्यक्ति को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने के समान अवसर देती है, लेकिन इसके विपरीत लैंगिक असमानता, जो पितृसत्तात्मक सोच से उपजती है, महिलाओं को समान अवसरों से वंचित रखती है। तो दीदी, इसका मतलब ये हुआ कि लैंगिक असमानता का मुख्य कारण समाज की पितृसत्तात्मक सोच है। बिल्कुल। अच्छा, तो यही वजह थी कि बबीता के छोटे बाल घर वालों को पसंद नहीं आए। ये कही ना पते वाली बात। तो ज्योति, अब तुम्हें जेंडर और लिंग दोनों के बीच का अंतर पता चल गया है। क्या तुम इस पूरी गतिविधि को सरल शब्दों में बता सकती हो? बिल्कुल दीदी। तो आज हमने लिंग और जेंडर के बीच के फर्क को समझा। लिंग या सेक्स से हम उन प्राकृतिक गुणों या विशेष लक्षणों की बात करते हैं जो लड़के और लड़की के फर्क को दर्शाते हैं, जिसे हम शारीरिक अंतर भी कह सकते हैं। ये जन्म के समय निर्धारित होता है। जेंडर वो सामाजिक और सांस्कृतिक पहचान है जो समाज में पुरुषों और महिलाओं से जुड़ी उम्मीदों और भूमिकाओं के आधार पर बनता है। इसलिए ये संस्कृति, स्थान, वर्ग और जाति के आधार पर अलग अलग रूपों में सामने आ सकता है, क्योंकि जेंडर प्राकृतिक नहीं है बल्कि समाज के द्वारा बने हैं, इसलिए ये समय के साथ बदलते हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता लैंगिक असमानता को बढ़ावा देती है। बहुत सुंदर ज्योति। और साथ ही यही लैंगिक असमानता, जिसे हम थोपा गया लिंग भेद भी कह सकते हैं, महिलाओं और पुरुषों दोनों के विकास में बाधक है। तो उम्मीद है कि लिंग और जेंडर का अंतर और भेदभाव कैसे विकास में बाधा डालता है, ये अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बिल्कुल दीदी। और इस जानकारी को इतने सरल और रोचक तरीके से समझाने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। और इसे अच्छे से समझने के लिए तुम्हारा भी धन्यवाद।
सहेंगे नहीं, कहेंगे, चुप्पी तोड़ेंगे।